बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब असीरान आले मोहम्मद को कैद करके करबला से कूफा और कूफे से शाम, दमिश्क के बाज़ारों से गुजारते हुए यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो यजीद की बीवी ने इनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, इसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था, और यजीद के दरबार में सबके सामने यजीद को क्यों रुस्वा किया था जबकि वो इसकी बीवी थी, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक रवायत में है कि जब कैदियों को कैद करके यजीद के दरबार में लाया गया, तो इस वक्त एक खादमा यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ चलकर इन्हें देखते हैं। हिंद उठी, इसने उम्दा लिबास पहना और अपनी चादर ओढ़ी और दरबार में आकर कुर्सी पर बैठ गई। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नज़र हिंद पर पड़ी, तो आपने इसे गौर से देखा तो इसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? बीबी उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, यह हमारी कनीज़ हिंद बिन अब्दुल्लाह है, जो हमारे घर में काम करती थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनकर जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने सर को नीचे किया और बीबी ज़हरा और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने सर को झुका लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जे ना हो और इनको पहचान ना सके। लेकिन हिंद दोनों बीवियों को गौर से देख रही थी। हिंद ने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद अपना सर झुका लिया? क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से खड़ी रहीं। फिर इसके बाद हिंद ने पूछा, ए बीबियों, आप किस इलाके से हैं? आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? आप किस ख़ानदान से हैं? अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खामोश न रह सकीं और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही हिंद ने मदीने मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और खुद कहने लगी, मैं इस घर की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घर वालों से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, तो इन घर वालों के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन और औलाद हुसैन और इमाम अली की पाक बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों ज़ैनब व कुलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आँखों के साथ जवाब दिया, जो कुछ तुमने पूछा है ए हिंद, मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। तुमने अली अलैहिस्सलाम के घर के मुतालिक पूछा है, तो हम इस घर को खाली छोड़ आए हैं। तुम हुसैन के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहती हो, तो देखो, तुम्हारे आका इमाम हुसैन का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली के मुतालिक पूछा है, हम अब्बास और अली अकबर और तमाम नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्ल व कफन छोड़ आए हैं। तुमने औलाद हुसैन के मुतालिक पूछा है, तो देखो, इन तमाम कैदियों के दरमियान जो एक कैदी है, सैयद सज्जाद, वही है जो इमाम हुसैन का बेटा है, जो तेरे सामने कैद की हालत में खड़ा है और बीमारी की वजह से नातवा है। और जो तूने ज़ैनब के मुतालिक पूछा है, तो ए हिंद, अपने दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ही वो ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। बीबी ज़ैनब का दर्द भरा जवाब सुनकर
ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقازادیوں، یہ کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا یہ حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا امام حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس طرح بے مکنو چادر دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اتنا کہہ کر ہند رونے لگی اور بے قابو ہو گئی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ پھر جناب زینب نے کہا، اے ہند، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، بخدا مجھے اپنے آقا مولا حسین سے زیادہ کوئی غم عزیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور اپنی چادر اتار کر سر برہنہ اور منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت دربار میں دوسرے ملک کے آئے ہوئے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کو سربرہنہ دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا، اور اس نے ہند کو چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواز رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو کر، بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی، تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنے بیوی کو بھرے دربار میں سربرہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر برہنہ قید کر کے بازاروں سے گھماتا ہوا دربار میں لایا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے ساتھ لاتے وقت تیری غیرت کہاں تھی؟ تیری غیرت اس وقت مر گئی تھی کیا؟ لعنت ہو تم پر اے یزید۔ ناظرین، اسی طرح کے اور بھی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔